नमस्कार। सियाराम कला रचना की धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। हारमोनिया तो आपने खूब सुनी, तो फिर रूबरू होकर थोड़ी बातचीत भी कर ली जाए। दरअसल मैं आज से ठीक 11 महीने पहले हमारे एक न्यूज़ एजेंसी में उन्होंने अपने स्टूडियो में मेरा एक भजन रिकॉर्ड किया था और मेरा चैनल बना करके उस पर अपलोड कर दिया था। फिर वो कहने लगे कि गुरुजी आप तो जो है ना कुछ बच्चों के लिए कुछ शिक्षा संबंधी कोई जानकारी दे दें। तो उसके लिए मैंने एक श्रुतिधर पहले श्रुतिलेख चलाया था और फिर उसके बाद उस नेक्स्ट यानी यहाँ पे मैंने श्रुतिधर भी, मैंने कहा श्रुतिलेख और श्रुतिधर ये दो कंसेप्ट हैं, मैं दोनों पे चर्चा करूँगा। तो वो फिर मैं आलसी आदमी जो मैं रजाई में बैठे बैठे हारमोनियम बजाता रहा और आप लोगों ने खूब बड़ा आनंद लिया, सुना, अच्छी बात है। और ये श्रुतिधर जो अपना कंसेप्ट जो है वो अधूरा रह गया। तो सबसे पहले तो मैं श्रुतिलेख के 5-7 एपिसोड हैं और जो भाई बहन भक्त हैं अगर वो जो नए हैं तो वो पुराने वाले जो वीडियो हमारे देख लें। उसमें मैंने श्रुति लेख पूरी अच्छी तरह समझाया है। जैसे कि आपने ये वाला अक्षर देखा, ये अक्षर आपने देखा, ये आ से अनार, ठीक, ये आप समझते जाए पूरी अच्छी तरह। ये आ से अनार है, देखो अगर आपको समझ, इसके सारे जो सिरे हैं वो 90 अंश में ही आते, 90 डिग्री में, चूँकि ये सारे जो कहीं सारे जो मोड़ है सारी गोलाई लिए हुए। लेकिन अगर आप इसकी बात करें देवनागरी लिपि शैली की तो ये श्रुतिलेख में आती है, यानी सुंदर राइटिंग, और सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाली यही लिपि शैली है। ये देखेंगे आप, इसके जो सिरे जो हैं वो ये गहराई लिए हुए हैं, मतलब एंगल एक विशेष प्रकार के एंगल में है। जब हम कोई चीज़ अगर हम गहराई देखेंगे, अपने ऋषि मुनियों ने ये मूल अक्षर की खुदाई पहले ताम्रपात पे राइटिंग लिखाई होती थी और जब उन्होंने उस गहराई को भांपा तो उन्होंने फिर ये निर्कुल में जो मैंने जैसे कि पहले आपको बताया था, इसमें इसी एंगल पे आप ये देख रहे होंगे सिरे, इसी एंगल पे उन्होंने एक विशेष ये वाले एंगल, इसी एंगल पर उन्होंने कट लगा दिया। अब इसको लिखने की यानी सीखने की ज़रूरत नहीं है, आप इस निर्कुल से यानी उन्होंने एक फल्डे में ऐसे कट लगाया, कलम बना के कट लगा दिया और वो गुरुकुल में ये निर्कुल आ गया। और इससे पहले मैंने आपको मोर के पंख के बारे में बताया था, इसमें देखो कार्टिज होती है, इसमें स्याही भर जाती थी तो इससे राइटिंग करते थे। अब ये मैंने आपको बताया ये गहराई कैसे, अगर ये वाली इमेज अगर इसमें फिट कर देंगे, देखो दूसरे रंग से मैं फिट कर रहा हूँ, आप जूम करके देख लेना। अगर ये देखो आप ये देखेंगे दूसरे कलर से इसकी गहराई, ये देखेंगे आप गहराई, तो ये जो गहराई है ये दूसरे वाले, अगर ये इसको वाइट वाले को हटा देते हैं तो फिर ये जो बचे वाला जो ये वाला हिस्सा है, गहराई आपको आ रही होगी समझ शायद, तो ये जो बचा हुआ जो हिस्सा है वो ये देवनागरी लिपि शैली है। और ये एंगल में है। एंगल की अगर बात करूं तो जो भी हमारी आंखें जो इमेजिन करती हैं गहराई को, जैसे आपने मान लो ये बक्सा है, ठीक, ये बक्सा है, अब इसकी आपको आप सारे कोण 90 डिग्री के आप देख रहे हैं इसको अच्छी तरह। अगर इसको गहराई के अगर इमेजिन या साइड में थोड़ा सा आप फ्रंट में देख रहे हैं तो ये 90 डिग्री कोण आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी सामने। अब अगर जब गहराई देखेंगे तो अपनी आंखें जो है वो विशेष प्रकार से एक एंगल बना देती हैं और उस एंगल को ये देखेंगे आप। अब ये आपको गहराई का हिस्सा समझ में आने लगा होगा। अच्छी तरह से आप एक बार जूम करके देखते रहे ना, सब समझ में आ जाएगा, ऐसी बात नहीं। तो अब ये क्या हुआ, ये वही ट्रंक है। लो ट्रंक का थोड़ा डिजाइन और समझ में आ जाए आपको, ये देखेंगे आप, ये वही ट्रंक है। लेकिन जब आपने गहराई जब इसकी इमेजिन की है तो अपनी आंखों ने एक विशेष प्रकार का इस पर कोण बना दिया है जिससे कि गहराई का आभास होने लगा। वही गहराई जो है ना आपके इस अक्षर में आपको दिखाई दे रही होगी। ये दूसरा जो कलर है वो ये अक्षर है। तो आप समझ गए सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाई जाने वाली ये शैली है, चाहे अपने पुराण हो, ग्रंथ हो, रामायण हो या न्यूज पेपर हो, या आपके बात करें तो सिलेबस की अगर बात करें और जो भी पाठ्यक्रम है तो उसमें यही टाइप जो है वो लिखाई में आती है। तो ये तो रही अपनी आंखों की इमेजिन की बात। तो गहराई जब इमेजिन आंखें करती हैं तो एक कोण डालती हैं, उसी को कहते हैं दृष्टिकोण।
कहते हैं ना आपका नज़रिया ठीक नहीं, मतलब आपका दृष्टिकोण अच्छा नहीं। तो वो दृष्टिकोण क्या है? वो वस्तु की गहराई है, यानी बात की गहराई है। तो आप समझ गए होंगे अब तो कि ये जो है गहराई के लिए आंखें। अच्छा, श्रुतिधर, ये तो आ गई बात देवनागरी लिपि। और देख लेना जो पिछले वीडियो है उनमें मैंने बहुत विस्तार से बातचीत की है इसके मामले में, इस देवनागरी लिपि के बारे में। और अब आते हैं श्रुतिधर। अब आप एक बात बताएं कि सुनना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यानी हमारे कान ज़्यादा महत्वपूर्ण है, या आँखें महत्वपूर्ण? तो दोनों है, सही है कि नहीं? अगर एक चीज़ नहीं है तो जीवन बेकार। अच्छा चलो ठीक। अब सामर्थ्यवान कौन सबसे ज़्यादा है? कान सबसे ज़्यादा है या आँखें सबसे ज़्यादा है? माइंड तो है ही, माइंड तो एक अलग। माइंड तो जैसे आपका ये मोबाइल में मेमोरी चिप या कैमरे जो भी वो चिप होती है वो काम करता है, संदेश जो है वो सारे एकत्रित करता है और उसको डाइवर्ट करता है आवश्यकता अनुसार, वो एक अलग बात। अब अगर बात करें आँखों की, तो आँखें कब देख पाती हैं? जब प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। और कान कब सुन पाते हैं? जब वायु यानी धुन, यानी जहाँ पे वायु हो, हवा, तो हवा के माध्यम से जो किरणें चलती, जो तरंगें चलती हैं, अनुदैर्ध्य तरंग हो या आवृत्तियाँ जो बनती हैं, उसके द्वारा हम हमारे कानों तक पहुँच पाती हैं हवा के द्वारा। और आंखें जो है वो प्रकाश के द्वारा। सपोज करो अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपके सामने और लाइट चली जाए तो क्या होगा? आपको कुछ नज़र आएगा? नहीं आएगा ना। अब बात यह है कि जहाँ वायु नहीं है तो आपको दूसरे ग्रह के प्राणी तो है नहीं, जहाँ वायु जो है वो सब जगह है, सब जगह है। अपनी पृथ्वी जो अपना ग्रह है इस पे सब जगह वायु है, ऐसा कोई स्थान नहीं। ये बात अलग है जहाँ ऊंचाई या पहाड़ों पर ज़्यादा हो जाती है वहाँ थोड़ी दिक्कत आती है, ऑक्सीजन वहाँ कम होती, लेकिन आवाज़ तो सुनी जा सकती। तो अगर महत्व की अगर बात करें तो सभी चीज़ें जो भी तंत्रिका तंत्र हैं हमारे महत्वपूर्ण हैं, लेकिन सामर्थ्यवान की अगर बात करें तो श्रुतिधर वो आते हैं इस कैटेगरी में। जैसे कि आप वैसे तो कई हमारे देवी देवता भी श्रुतिधर के रूप में, जैसे हनुमान जी को है श्रुतिधर के रूप में जाना जाता है, और कई तुलसीदास जी महापुरुष हैं, तुलसीदास जी जिन्होंने बड़े बड़े काव्य लिखे, ग्रंथ लिखे, रचनाएं लिखी, तो वो श्रुतिधर की श्रेणी में ही आते हैं। डिटेल से बाद में मैं आपको बता दूंगा। और दूसरे पहले भी थे, पौराणिक कथाओं में मिलते हैं और अभी भी हैं। अभी कैसे बागेश्वर धाम के जो महाराज जी हैं रामभद्राचार्य जी, तो वो तो 2.5 साल के अवस्था में नेत्रहीन हो गए थे, वे तो प्रेजेंट में। और उन्होंने बिना नेत्र के यानी कानों से सुन के किया या कोई सिद्धि उनको प्राप्त हुई, आप देखें। अच्छा, ब्रेन लिपि भी इतनी परिष्कृत नहीं है, जो कि सैकड़ों उन्होंने ग्रंथ लिख दिए, हजारों श्लोक लिख दिए, और बोलने में भी है अपने, तो बोलने में कैमरे के सामने या सब लोगों के सामने जोर आता है और उन्हें कोई तकलीफ नहीं, और बहुत अच्छा बोलते हैं। और कितना अच्छा उन्होंने लिख दिया। तो क्या भाई श्रुतिधर, तो उन्होंने सुन के इतना सारा लिख दिया, और हम देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, फिर भी जो है बोले साहब कितने % मार्क्स आए हैं तुम्हारे? बोले 45% है, कोई भी से। और वही पूछा जाता है, वही एग्जाम में वही पूछा जाता है जो आपने जिसकी साल भर स्टडी की है। अलग सेट के तो कुछ पूछा नहीं गया कभी आपसे कि भाई खेत की बात हो तो खलिहान की पूछ दियो, ऐसा कभी हुआ है? बात वही है। लेकिन हम सुन कितना पाते हैं और देख कितना पाते हैं? सामर्थ्यवान दोनों चीज़ें हैं। अगर आंखों की बात करें तो आंखों में एक विशेष प्रकार का लेंस, अपना उत्तल लेंस होता है। ये क्या करता है, एक बार जो है ये यहाँ से, ये आँख का ये आइडिया, ये यहाँ पे रेटिना, ये कोई वस्तु अगर यहाँ पे है और ये रेखाएं प्रकाश की रेखाएं चली आँखों से गुजरी और यहाँ जाके जो है एक बार ये कट के फिर दोबारा फोकस करती है, तो यहाँ इसकी रेटिना पे, हमारी आंखों के जो आइरिस है इसके द्वारा होते हुए रेटिना पे ये इमेज उल्टी बनती है, लेकिन हमें सीधी दिखाई देती है। माइंड समझ लेता है कि ये सीधा है, बनती उल्टी है। तो अच्छा, इसके अलावा पिक्चरों में आप अगर गए हो, फिल्में अगर आपने देखी हो, तो पहले जो फिल्में होती थी वो एक प्रोजेक्टर और एक हुआ करता था, और इस प्रोजेक्टर में इस तरह से इसमें ये 2 व्हील हुआ करते थे, इन पे एक रील जो है वो गुजारी जाती थी।
कहाँ से? यहाँ ये लाइट जलती थी। इसका जो फंक्शन है वो धीरे धीरे से मैं समझा देता हूँ। और इस यहाँ पे लेंस जो है ना, इसमें दो होते थे, क्योंकि इमेज जो है पर्दे पे सीधी लानी होती थी। तो ये दो लेंसों के द्वारा जब ये जाती थी तो एक बार इधर, फिर एक बार इधर, फिर एक इधर, फिर एक, तो जब ये इसका यहाँ पे जो फोकस ये डालता था जब अपना प्रोजेक्टर, तो ये सीधा जो है ना उस पर्दे पे सीधा जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा पर्दा जो है वो, अब ये क्या था, इसमें 24 जो है वो 24 पिक्चर होती थी। कितने? 1 सेकेंड की चाल, जो 1 सेकेंड में जो ये चाल है इस रील की, उस चाल के अंदर 24 तस्वीरें जो है गुजारी जाती थी। तो वो हमें चित्र चलते हुए नजर आते थे, इसीलिए कहा गया चलचित्र। तो आप देखो कितनी, हम अगर खड़े हैं, कोई वस्तु चल रही है, हम अगर खड़े हैं एक जगह पे स्थिर है और कोई गाड़ी या वाहन, कोई व्हीकल चल रहा है, तो वो 24 इमेज भेज देता है 1 सेकेंड में हमारी आंखों पे। मतलब हमारी आंखें उसको इमेजिन कर करके और माइंड को 24 तस्वीरें 1 सेकेंड के अंदर भेज रही होती है, जब वो हमें कोई चीज चलती नजर आती है। मैंने खूब आपको पिछले अगर आप भाग देखेंगे, मैंने इसकी खूब डिटेल्स चर्चा की। और अगर आप गतिमान हैं और आप स्थिर वस्तु को देख रहे हैं, तो भी वो इमेज जो, क्योंकि आप गतिमान हैं, तो भी अलग अलग कोण के द्वारा हमारी आंखें उस वस्तु की इमेजिन जो सीधा माइंड को भेजती हैं 1 सेकेंड में 24 बार। जब वो हमें स्थिर वस्तु जो है, हम चल रहे हैं लेकिन वो वस्तु स्थिर है, वो घूमती हुई मालूम पड़ती है। तो अब आप समझिए, ये तो रही बात पावर आपके आंखों की। तो मेरे को ये लगता है कि इससे ज़्यादा पावर फिर कानों की भी होनी चाहिए, क्योंकि जिनके नेत्र ही नहीं, सूरदास के नेत्र नहीं थे, रामभद्राचार्य, चलो ठीक है बोले साहब वो तो होंगे उनके, लेकिन रामभद्राचार्य जी के तो नहीं है ना। फिर तो कहने का मतलब ये है कि वो कितने, हमारी सबसे बड़ी एक कमी है कि जो हमारा माइंड है, अच्छा ये पहले रील चलती थी, ये रील चलती थी यहाँ से यहाँ तक, ठीक, और ये अपने माइंड पे जो है ना इसको इमेजिन करके आंखों के द्वारा, यानी जो पर्दे पड़ता था वही चीज जो है ना आंखें इमेजिन करती थी और वैसी माइंड को संदेश भेजती थी, जबकि वो चीज चलती हुई नजर आती। अब रही बात ये है कि अगर सुनने की बात करें तो इसका माध्यम प्रकाश है और सुनने का जो माध्यम है वो वायु है, ठीक। तो इतने सारी चीजें अगर हम अपने पूरे बचपन से लेकर अगर अभी तक याद करते हैं, तो ऐसी कई महत्वपूर्ण चीजें जो है ना हम भूल गए, और बिना फालतू की बातें याद रहेगी, और कई ऐसी है जो बिना फालतू की बातें भूल गए तो अच्छी चीजें भी याद रहेगी। लेकिन आप ये हमेशा ध्यान रखना कि अच्छाई का जो है वो, ये अच्छे लोग या अच्छी बातें एक जगह एकत्रित नहीं रह पाती, और बुराई जो है ना वो घेर के आती है। जैसे आप शराबी है, नशेड़ी है, गंजड़ी है, जुहारी है, बदमाश है, ये सब एक ही जगह रहते हैं। और सज्जन आदमी अगर बोलो, अभी आप सब भाई बहन भक्ति भाव से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान की स्तुतियाँ कर रहे हैं, कि भजन कीर्तन कर रहे हैं, अच्छे अच्छे लोग, कितने आदमी इकट्ठे होते हैं, 4 से 10, और जो बुराई लेके बैठे हैं तो वहाँ तो तांता लगा हुआ है। तो वही बस हमारे माइंड का, हमारे दिमाग, क्योंकि हम देखते ज़्यादा हैं, सुनते कम हैं, और जब ये ऐसा होता है, जब ये है ना प्रॉब्लम आ जाती है। यानी कहने का मतलब ये, माइंड हमारा बहुत क्षमतावान है, कैपेबल है, क्योंकि आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिक जैसे लोगों ने मात्र 20% अपना पूरे दिमाग का यूज कर पाया था, और हम तो 2-4% माइंड की यूज, बाकी सब खाली रह जाता है। तो जब अब वो ओवरलोड कायस होता है, जैसे आपका मोबाइल हैंग करता है, ओवरलोड हो जाता है वो बुराइयों से, जितनी ज़्यादा जो है ना बेकार की फिजूल की बातों से, फिर वो अच्छाइयों का जो है वहाँ ठिकाना उनको जगह मिलती नहीं। तो इस तरह से जो है कई ऐसी, क्योंकि बुराई जो है वो बहुत जल्दी घर कर जाती है, और अच्छाइयाँ जो है घर करने में देर रहती है। तो हम श्रुति दर पे आगे चल के और भी कई प्रकार की चर्चा करेंगे, और सबके बारे में जो श्रुति दर थे उनका विस्तार से जो है वर्णन करेंगे। और आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।